फ्रॉम मेकिंग $626 पर मंथ, इस आर्टिस्ट ने एक साल के बाद अर्न करना स्टार्ट कर दिया था $100,000, और वो भी सिर्फ गानों के रेवेन्यू से जो इन्होंने अपलोड किए थे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। इन्होंने 14 साल की उम्र से बीट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर मेकिंग 11 एल्बम्स, जिसमें हर गाना इन्होंने लिखा, हर गाने की बीट इन्होंने प्रोड्यूस किए, हर गाने मिक्स मास्टर इन्होंने खुद किया, ही डिसाइडेड कि अपने 12th एल्बम के पहले वो मल्टीपल ट्रैक्स साउंड क्लाउड में अपलोड करेंगे। Instead of just putting it out like I did with all the other 11 ones, I need to blow up first before I just put out another project on deaf ears. So that's when I came up with the approach of the song a week on SoundCloud. और इन्होंने हर हफ्ते एक गाना अपलोड करना स्टार्ट कर दिया साउंड क्लाउड पे। नो डाउट ही इज सुपर टैलेंटेड, पर ये अपने कॉकी और कंट्रोवर्शियल बिहेवियर के लिए भी बहुत पॉपुलर है। I can be honest because I got my own fan base. I don't give a fuck about shit when it comes to like, ooh, this, that, or the other. I'ma still pull up to your city and sell out 2,000 people with no debut and no openers, regardless of what the fuck I say, regardless who posts my shit at all. Right. Because my fan base is bigger than all these fucking weirdo gatekeepers and shit. Yeah. So I don't give a fuck. अपने बिहेवियर और कुछ और रीजंस की वजह से ही इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड आर्टिस्ट इन ग्लोबल हिप हॉप। Got the chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. ओके, सो मैं बहुत टाइम से रस के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, और मैं बायोग्राफी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था, मैं कुछ डिफरेंट वीडियो बनाना चाहता था। सो हियर वी गो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्हाई एवरीवन इन हिप हॉप हेट रस। एंड अगेन इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट में पहले से अवेलेबल है, पर इंडिया में मैंने किसी को इस टॉपिक के ऊपर बात करते नहीं देखा है। सो हियर वी गो, लेट्स डू इट। ओके, सो इस वीडियो में हम कुछ क्रेजी चीजें डिस्कस करने वाले हैं ऑन रस, जिसके बारे में मे भी तुम लोगों ने ना सुना हो, और रस, डिवाइन और एमिवे के कोलैब जो कि 2022 में आने के बहुत सारे चांसेस है, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो अगेन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। खेल खेल खिलौने सारा खेल खंडा रखा, देश भर में चर्चा सारा देश तना रखा। लोग न्यू कौवे थे भाई और रोड पे आ जाएंगे, इबर रोड पे ही किले में भाई घेर बना रखा। जी भी कितनों के गेल मारे सींग फंसे पड़े, पैसे न छोड़ के ना। गाने का नाम है काला धन, आर्टिस्ट है स्वैगी। भाई ने बहुत रिसेंटली ये गाना ड्रॉप किया है, मैंने ये गाना सुना, मुझे बहुत ही अच्छा काम लगा। वीडियो प्रोडक्शन टॉप नॉच है, भाई ने बहुत ही मेहनत करी है। तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम लोग लिंक में क्लिक करना और भाई के चैनल पे जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं एक अननोन रैपर है जो अपने गाने खुद लिखता है, अपने गाने के बीट खुद बनाता है, अपने गाने को इंजीनियर खुद करता है, उसने प्लैटिनम डेब्यू एल्बम दिया है जब वो 24 साल का था, और 2 मल्टी प्लैटिनम सिंगल्स भी दिया है। तो ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आएगा कि इस आर्टिस्ट को लेजेंडरी स्टेटस दिया जाता होगा हिप हॉप वर्ल्ड में, पर रस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें रस ने अचीव करी है, इसके बावजूद रस की जो इमेज है हिप हॉप में वो कॉर्नी और एरोगेंट मानी जाती है। सितंबर 2017 रस ने एक टी शर्ट पहन के एक फोटो ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था, हाउ मच ज़ैंस एंड लीन्स यू हैव टू डू बिफोर यू रियलाइज यू आर अ एफ लूजर। 2 महीने के बाद जब लिल पीप की डेथ हो गई ज़ैनेक्स ओवरडोज की वजह से, रस ने ये ट्वीट किया, अब्यूजिंग ज़ैनेक्स एंड अदर पिल ड्रग्स एक्सेट्रा इन प्राइवेट cause you are depressed / other mental issues is one thing, it's still not good. Consistently recording yourself doing drugs and putting up pictures and videos of doing it, when you start choosing to publicly glorify it and make it an image. इस ट्वीट को काउंटर करते हुए फ्लोरिडा स्मोक पॉप ने ये ट्वीट किया, don't ever use someone's death to make yourself cool, as an example, lame as F. 2018 में ये भी सुनने को मिला कि रस और पर्प की फाइट हुई है, पर रस ने एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि उनकी बीफ स्क्वैश हो चुकी है। Me and Perp got on the phone though the other day and squashed this. लेटर रस ने ये क्लियर किया कि रस का इंटेंशन कभी भी इन आर्टिस्ट का मजाक उड़ाने का नहीं था। I just want to be clear. Yeah. You're not making fun or light of people with real addiction problems. No. And that's the thing. That shirt was never meant for that. But again, एक इंटरव्यू में रस ने फिर से ये बोला कि ये जो आर्टिस्ट है, ये रैपर्स है, ये बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं। Now you're making a game out of substance abuse in order to gain notoriety, and you're not realizing what it does to kids. And if you don't realize what it does to kids, you're wrong. And if you do realize what it does to kids and you're still doing it, you're wrong. A lot of kids are popping Zans and sipping lean now. A lot of rappers using Instagram to teach how. और अगर तुम मेरी ओपिनियन जानना चाहो तो मैं रस के पॉइंट से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। रस जो पॉइंट बताना चाह रहे थे वो बिल्कुल सही था, पर मे भी जिस तरीके से वो बता रहे थे वो हिप हॉप कम्युनिटी को पसंद नहीं आ रही थी। रस की बहुत पुरानी आदत रही है कि जो उनके दिमाग में होता है वो ज्यादा सोचे बिना उसे बोल देते हैं। जैसे 2017
में उन्होंने हिप हॉप प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये कमेंट किया। Rappers are not making the music. You gotta blame the producers. Producers are making whack shit. और जब ये स्टेटमेंट एक साल के बाद वायरल हो गई तो जितने भी बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ट्वीट करके रस को टारगेट किया। एंड फॉर ऑल दीज रस गिव अ सिंपल रिप्लाई। I was talking about anyone who makes whack beats. So if you responded, I assume you think you make whack beats. और ये स्टेटमेंट उस आर्टिस्ट से आना जो खुद एक बीट प्रोड्यूसर और मिक्स मास्टर इंजीनियर है, इट वाज लिटिल स्ट्रेंज। I put out 11 albums produced by Russ, mix master engineer written by Russ. रस ने बहुत सारे प्लैटिनम सिंगल्स और सोल्ड आउट शोज दिए हैं और इस सिचुएशन के बारे में उन्होंने बहुत बार बातें भी की है। बट वंस इट वेंट लिटिल फार। Because I rub my success in people's faces. That's why it's annoying. It's like being Tom Brady and like in every interview you're doing with the rings on. This whole nation is so shaken by the approach taken. My soul is exposed naked. I'm blatant, I'm so brazen. That's why I'm the most hated. Running on low patience, I'm road paving, screaming truth until my throat's aching. रस ने रेसिज्म के ऊपर भी बहुत बार बातें करी है। 2019 में उन्होंने ये ट्वीट किया, The industry owned and run by white people. Unless young, naive, financially desperate black kids perpetuate negative black stereotypes that in turn hold back and further destroy the black community. Black kids are used as a weapon of mass destruction against their own people. और इस ट्वीट की वजह से भी रस को क्रिटिसिज्म मिला। YouTube क्रिएटर सॉन की ने रस के ऊपर ये बोला, It seemed like he stands aside from the struggle, but you're acknowledging that if you stand aside from the struggle, you're somehow in a more well-off position than the people that you're acknowledging. But you're still doing nothing. So why is it that you're talking about this thing to such a degree? And again in an interview, Russ gave this answer. White silence is pro-racism because the reality is that black people didn't start racism. You feel me? White people started it, so white people have to fix it. Again, रस जो पॉइंट पिक आउट करते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत सही पॉइंट है और वो बहुत हद तक ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो करना बहुत जरूरी है। पर रस की जो नेचर है और उनका जो एग्रेसिव बात करने का तरीका है उसकी वजह से चीजें बहुत बार उल्टी पड़ जाती है। पर इन सब के बावजूद नो डाउट ही इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। अगर हम गाने की बात करें, हिप हॉप कम्युनिटी से इनके गाने और म्यूजिक की वजह से उतना हेट नहीं करती है जितना इन्हें इनकी एटीट्यूड और बोल्डनेस की वजह से हेट मिलता है। फॉर मी रस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट। और एक समय ऐसा था जब मेरे प्लेलिस्ट में सिर्फ रस के गाने हुआ करते थे। रस के जो कोट्स होते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके गाने के लिरिक्स, उन्होंने जो किताब लिखी है, तुम्हें उनसे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। और मुझे एक चीज रस के बारे में बहुत अच्छी लगती है, इतनी हेट मिलने के बावजूद हिप हॉप कम्युनिटी में ज्यादातर आर्टिस्ट उन्हें काउंट नहीं करते हैं, उसके बावजूद वो अपने म्यूजिक पे ध्यान देते हैं, वो अपने गाने पे ध्यान देते हैं और वो अपने सोर्स को सेल आउट करते हैं। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर एमवे बंटाई बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है रस से। रस की हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग और यहां तक कि रस के हर वीक गाने ड्रॉप करने के प्लान को भी एमवे बंटाई अपने म्यूजिक में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और सिर्फ एमवे नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ग्लोबली जो रस को अपने इंस्पिरेशन मानते हैं और मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं रस से। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। हमें रिसेंटली ये सुनने को मिला कि रस, एमवे बंटाई और डिवाइन का हमें कोलैब देखने को मिल सकता है। Hemingway times Russ times Divine looking like a lost star right now. It's not a lost star. I promise y'all that shit is happening. They're waiting on me to do the hook. I have been slacking because I was doing Chomp 2. And my brain goes in a million different fucking directions, you feel me? But it is absolutely happening. रस अपने स्टूडियो एल्बम पे काम कर रहे थे जो रस ने ड्रॉप कर दिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2022 में हमें ये कोलैब देखने को मिलेगा। आई एम वेटिंग फॉर दिस कोलैब और मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। रस एक्स एमवे एक्स डिवाइन अगर 2022 में हो गया, इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैब एवर हैपेंड इन DHH फॉर श्योर। ओके, सो दिस वाज इट। दिस वाज अ वीडियो ऑन रस। मैं बहुत पहले से ट्राई कर रहा था रस के ऊपर वीडियो बनाने की। फाइनली मैंने वीडियो बना दिया। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट। तो तुम्हारे पास कोई और सजेशन है और तुम्हें कोई और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। और तुम अगर चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर पहले से देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। मैं डिस्कॉर्ड में हफ्ते में एक बार आता हूं, तो हम लोग वहां पे वॉइस चैनल पे आपस में बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। 2022 में बहुत सारे अच्छे क्रेजी वीडियो आने वाले हैं। और थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।